तो हेलो दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक फ्रेश चैप्टर क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्यू ई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू का इनिशियल है क्यू, इक्वेशन का इनिशियल ई दैट इज़ क्यू ई से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको मोटा मोटी आपको 4-5 कॉन्सेप्ट ही पढ़ने हैं। सबसे पहले आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा। आपको कुछ दिया होगा इक्वेशन टाइप का, लीनियर में दिया होगा ऐसे, तो आपको उसको सॉल्व करके आप डिग्री चेक करिएगा। अगर 2 होगा तो क्वाड्रेटिक है। फिर आपके रूट्स निकालने के लिए आएगा, जिसके आपको 2 मेथड पढ़ने हैं। एक है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड दैट इज़ फैक्टराइजेशन, एक है श्रीधराचार्य फार्मूला जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें आपके ए कॉमा बी कॉमा सी आपके रियल नंबर्स हैं, ये आपके रियल नंबर्स हैं एंड आपका ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ए 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो आपका एक लीनियर हो जाएगा। तो आपका ए 0 नहीं रहना चाहिए। इसमें डिग्री की बात करें तो मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल दैट इज़ 2, इसमें डिग्री 2 है। एंड इसके रूट्स या फिर सॉल्यूशन की बात करें तो भी आपके 2 ही आएंगे। रूट्स की बात कर लें या फिर सॉल्यूशन की अगर हम बात कर दें तो भी 2 ही आएंगे आपके। रूट्स की बात करें अगर हम, या फिर अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो भी 2 आएंगे। मतलब एक्स की वो वैल्यू रखें जिससे आपका एक क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो 0 हो जाए, उसी को हम रूट्स कहते हैं, सॉल्यूशन कह लो या फिर जीरोस कह लो। तो उसको निकालने के लिए आपके स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन का मतलब आप जानते हैं इज इक्वल टू, मतलब जो एल एच आर एच एस में डिवाइड हो, सेपरेट हो। तो इसके रूट्स निकालने के आपके पास 2 मेथड हैं। फर्स्ट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जिसको आप फैक्टराइजेशन के नाम से भी जानते हैं। एंड द सेकेंड इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको आप श्रीधराचार्य फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। तो आप कहीं ना कहीं आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड आपने लास्ट क्लासेस में आपने देखा होगा करना। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें अगर हम, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है आपका, इसको आप समझ लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे आपका ए नॉट इक्वल टू 0। तो जहाँ पर श्रीधराचार्य फार्मूला है, श्रीधराचार्य फार्मूला है या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो इसमें आपके 2 रूट्स होते हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, x1 कॉमा x2 लेट से माइनस बी प्लस माइनस कंबाइन है आपका ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है, इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपकी डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई तो आपके द रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे आपके, यानी अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स आएंगे। डी की वैल्यू अगर आपकी इक्वल टू आएगी 0 के, तो आपके रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे, मतलब बराबर रूट्स आएंगे। जैसे इस टाइप्स का कुछ, जैसे 1/2 कॉमा 1/2, कुछ इस टाइप्स के आपके आएंगे। 0/0 0,0 2,2, तो कुछ इस टाइप से आएंगे सो ऑन। एंड अगर आपको डी की वैल्यू नेगेटिव में आ गई दैट इज़ इमेजनरी आएंगे, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो आपका इमेजनरी आ जाएंगे, जो कि आप क्लास 11th में पढ़ेंगे इमेजनरी नंबर के बारे में। क्लास 10th के सिलेबस में आपका रियल नंबर तक ही है, रियल नंबर के बारे में आप पढ़ेंगे क्लास 10th के सिलेबस में। इमेजनरी नंबर्स आप 11th में पढ़ेंगे। तो कुछ इस टाइप्स का आपका रहेगा। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट है। तो बस आपका यहीं तक रखते हैं इंट्रोडक्शन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। में कुछ आपको यही सब पढ़ने हैं। इसमें बेस्ड कुछ आपके वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, तो उसको हम आगे देखेंगे। थैंक यू।